सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही और राही में आपका स्वागत है। समुद्र में जाकर आकाश की बुलंदियों को छूना हो, वहाँ से पृथ्वी को निहारना हो, या फिर समुद्र के अंदर जाकर समुद्री जीवन को देखना हो, या फिर सी वॉक करनी हो, समुद्र की तलहटी पर चलना हो, तो इससे बढ़िया कोई जगह हो ही नहीं सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंडमान के आइलैंड हेवलॉक की, जो कि एक तरह से हेवन है, स्वर्ग है, और पोर्ट ब्लेयर से 60 किलोमीटर है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये देखिए प्रकृति का चमत्कार। रात को यहाँ पानी था, समुद्र यहाँ तक था, लेकिन अब पानी नीचे जा चुका है, क्योंकि घर है और सूर्य चंद्रमा की स्थिति हमारे जीवन को ही नहीं, पृथ्वी पर, प्रकृति पर भी प्रभाव डालती हैं। यह लो टाइड है, निम्न ज्वार है, लेकिन एक खगोल शास्त्री जो करनाल से आई हैं, सही लकड़न लाग रहा है। और एक अन्य खगोल शास्त्री जो पानीपत के मतलौडा से आई हैं, उनकी वार्तालाप सुनते हैं। मन देखा उग तो लिया होगा यो पहले, और इतना ही बने हो गए थे। नीचे तो उगना चाहिए ना। सजनों अभी लगभग 5:30 का ही समय हुआ है और यहाँ सूर्योदय 5:15 हो जाता है, इसलिए सूर्य ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन आज की रात कितनी प्रफुल्लित कर देने वाली थी, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। समुद्र की लहरों की मधुर ध्वनि ऐसे लग रही थी जैसे लोरी दे रही हो। साथ में बारिश और कीट पतंगों की आवाज़ ने आनंद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए चलते हैं उस बीच की तरफ जो इंटरनेशनल सोसाइटी द्वारा सर्टिफाइड है, वहीं करेंगे स्नान। इस आइलैंड के मुख्य तिराहे को क्रॉस कर लिया है। अब हम जा रहे हैं राधा नदी बीच की तरफ। गंगा भी देखा जा सकता है छोटे से टापू पर। समतल मैदान भी है, घना जंगल भी है। सुबह का टाइम है तो टूरिस्ट कम है। सजनों, हवा की शुद्धता और हवा में कितनी ऑक्सीजन होगी, कितने प्रतिशत होगी, इसका अंदाज़ा यहाँ की ग्रीनरी को देख के लगा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, अंडमान निकोबार हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है जिसके 86% से अधिक क्षेत्र में वन है। और यहाँ का इकोसिस्टम खराब ना हो, पर्यटक अधिक ना आए, इसलिए दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर का किराया मालदीव के किराए से भी अधिक है। आप थाईलैंड भी कम रेट में जा सकते हैं। वेलकम टू राधानगर बीच, ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड अंडमान निकोबार एंड परियल सागरी का बहुत सुंदर बीच है। हर जगह लकड़ी का यूज किया हुआ है। बहुत तेज हवा यहाँ चल रही है। सुंदर मैसेज, वी ऑल आर कनेक्टेड। From the smallest ant to the tallest tree, from the birds roaming the skies to the fish swimming in the sea, each and every creature is part of biodiversity. सजनों, ब्लू फ्लैग का तगमा उन शानदार समुद्री तटों को, बीचेज को दिया जाता है जो वेल मेंटेन्ड है, जहाँ प्रोटेक्शन है, स्विमिंग आसानी से की जा सकती है, और ये उनमें से एक है। और इसके खुलने का समय है 9 बजे और हम लगभग 7:45 बजे आ गए हैं यहाँ। ये एंजॉय करते हुए पर्यटक सैलानी, और ये है राधा बीच। और इस शांत समुद्र में शानदार लहरों को देखकर मैं अपने आप को नहाने से नहीं रोक पाया। अब हम यहाँ से जल्द निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा और देखते रहता इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पहाड़। और अब आप भी कुछ देर लहरों पे सवार हो जाइए। और इस शानदार बीच को देखकर इस महिला की प्रतिक्रिया बता रही है कि ये कितना अद्भुत है। यहाँ शावर लेकर हम चल पड़ते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। सुंदर सुगंध फल, फल देखिए, ये है सुपारी, सुपारी का खेत। सुपारी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यह पाचन क्रिया को ठीक रखती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और दांत भी ठीक रखती है।
राधानगर बीच से लगभग 2 किलोमीटर चलकर आ जाता है एलिफेंटा ट्रैकिंग, यानी हमें लगभग पौना घंटा पैदल चल के एलिफेंटा बीच आएगा, जो सबसे सुंदर बीच और सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ होती हैं। लेकिन हम समय अभाव के कारण आ गए अपने होटल और देखिए कुदरत का चमत्कार, पानी अब फिर पहले वाली स्टेज पर आ गया है। गुड मॉर्निंग। शानदार दृश्य, अनुपम दृश्य कुदरत का परमात्मा ने समुद्र दिया है, जिससे इतने सारे रिसोर्सेस मिलते हैं। पेड़ दिए, हरियाली, इतने मजबूत शानदार सघन वन, और सामने एफिया कॉटेज जहां हम ठहरे हुए थे। इस सामने उस हट में हम रुके हुए थे और ये है बीच। बीच के बिल्कुल सामने हट्स हैं और रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पर जब भी आप हेवलॉक में आइए, यहाँ पर ज़रूर रहिए और इस चीज़ का मज़ा लीजिए। मछली थी, ये पैरट है और ये सब होटल में काम करने वाले स्थानीय कर्मचारी की बच्ची ने हमें बना के दिए हैं। अब हम जेटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आए थे उसी दिन वापसी की टिकट भी वहीं से बुक हुई थी। इस सुंदर आइलैंड पर केवल एक नाइट का स्टे था। रास्ते में जहाँ जहाँ इतने सुंदर सीन और पॉइंट मिले वो सारे हम कैमरे में कैद करते गए। ये देखिए बांस से कैसे हर्ट बना रखा है। और सजनों, अंततः जेटी पहुंच गए हैं। हमने अपनी एक्टिवा वापस कर दी है और जब तक शिप समुद्री जहाज आएगा तो सुस्ताने में कोई बुराई नहीं है। अंडमान पुलिस ने एक बार फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लिए हैं। हमारा शिप आ चुका है। लंगर डाल दिया है, शीघ्र इस पर सवार होकर हम अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। सूर्यास्त का समय है, लेकिन ये भी सकता है कि 4:15 ही बजे हैं, क्योंकि हम हैं अंडमान में। अब एक बार फिर हम सवार होकर जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर, और बताना चाहूँगा हेवलॉक जाने का एकमात्र रास्ता समुद्री मार्ग है। यहाँ कोई सड़क मार्ग या हवाई मार्ग नहीं है। और हेवलॉक की आबादी लगभग 6,500 है और ये लोग बांग्लादेश की आज़ादी के समय वहाँ से लाकर बसाए गए थे। यहाँ केवल 7 गांव हैं। अंततः हम मुख्य धरती पर आ गए हैं। सामने डिस्प्ले बोर्ड पर लिखा है नो मोर डिपार्चर्स शेड्यूल टुडे, यानी आज और कोई भी समुद्री जहाज यहाँ से हेवलॉक नहीं जाएगा, ना ही वहाँ से कोई आएगा। यही है शिपिंग सर्विसेज। यहाँ से ऑटो लेकर हम पहुँचेंगे अबरडीन बाजार, जहाँ है ये विक्ट्री टावर, और यहीं पास में ही है अमीना लॉज, अपोजिट गणेश मंदिर। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।